13 अप्रैल 1919 इतिहास के काले पन्नों में छपी एक ऐसी तारीख है जो ना तो कभी भूली गई और ना ही भुलाई जा सकेगी। लगभग 103 साल आज हो गए जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये दिन इतिहास के सबसे क्रूरतम दिनों में से एक माना जाएगा। इसी दिन निहत्थे और निर्दोष भारतीयों पर ब्रितानी पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं और न जाने कितने निर्दोष परिवार उस दिन मिट गए, न जाने कितने निर्दोषों ने अपनी जान गंवाई। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और बैसाखी के शुभ मौके पर भारत को ऐसे जख्म मिले जिसे 103 साल के बाद भी कोई भुला नहीं पाएगा। आज हम आपको गुलाम भारत की ऐसी दास्तां बताने वाले हैं जिसे गुजरे सालों तो हो गए हैं, लेकिन आज़ादी पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या संघर्ष किया यह हमें बताता है। यह कहानी अंग्रेजी हुकूमत की भारत के आम लोगों पर किए गए सबसे बड़े अत्याचारों में से एक है। बैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। आज यानी कि 13 अप्रैल 2022 को इस हत्याकांड के 103 साल पूरे हो चुके हैं और इस दिन को हर भारतीय शहादत दिन के रूप में देखता है। आज ही के दिन पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में खून की नदियां बही थी और अब आपको बताते हैं इस पूरी कहानी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के शुभ मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और स्वतंत्रता सेनानी सतपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सभा का आयोजन कर रहे थे। हालांकि इस दिन अंग्रेजी सरकार ने लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए शहर में कर्फ्यू लगा रखा था, लेकिन गिरफ्तारी के विरोध में शहर की कई महिलाएं, बच्चे और पुरुष अपने घरों से निकले और जलियांवाला बाग में जाकर बैठ गए। वहाँ लोग शांत ढंग से एक सभा कर रहे थे। साथ ही कुछ लोग बैसाखी के मौके पर वहाँ पर मेला भी देखने आए थे। इसी बीच अंग्रेज ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर बच्चों, महिलाओं और पुरुष जो जहाँ बैठकर अपना विरोध जता रहा था उन पर गोली चलाने का आदेश अंग्रेजी सैनिकों को दे दिया और इस हत्याकांड में कई परिवार खत्म हो गए। हत्याकांड में लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। जलियांवाला बाग चारों तरफ से घरों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था जो कि बहुत सकरा था। इस कारण वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए लोग और फंस कर रह गए। अंग्रेजों ने केवल 10 मिनट के भीतर करीब 1650 राउंड गोलियां चलाई थी। इन गोलियों से बचने के लिए लोग बाग एक वहाँ पर कुआं था उसी में कूद गए। थोड़ी देर में यह कुआं भी लाशों से पट गया। वैसे तो आज भी जलियांवाला बाग नरसंहार में कितने लोग शहीद हुए इसका सही आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों का नाम दर्ज है। अंग्रेजी सरकार के डॉक्यूमेंट्स में 379 लोगों में को दिखाया गया है कि 379 लोग मरे थे और 200 से ज़्यादा घायल हुए थे, लेकिन अपुष्ट आंकड़े ये बताते हैं कि करीब 1000 लोग उस दिन मारे गए थे। 2000 से ज़्यादा लोग उस दिन शहीद हुए थे। तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में ऊधम सिंह भी मौजूद थे। 21 साल के बाद 1940 में वो लंदन पहुँचे और 21 साल के बाद साल 1940 में वो लंदन पहुँचे ऊधम सिंह जी। यहाँ उन्होंने आम लोगों पर जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाले अंग्रेज अफसर जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन बाद में लंदन की एक कोर्ट में ऊधम सिंह को भी फांसी की सज़ा दी गई। तो इस फांसी के बाद भारत में आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई थी और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो फ्रेंड्स, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और एमसीक्यूज हैं, अगर उसे आप एक बार देखना चाहते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट चेक कर लेना। वहाँ पर आपको एक अलग वीडियो दिया गया है जिसमें सारे एमसीक्यूज, सारे फैक्ट आपको अवेलेबल कराए गए हैं बहुत ही रुचिकर ढंग से। जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए सभी भारतीय वीरों को सत सत नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।